तो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं अरब यात्री सुलेमान से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। सुलेमान एक अरब व्यापारी, यात्री और लेखक थे जो 9वीं शताब्दी के समय भारत आए थे। इन्हें अल्ताजीर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ व्यापारी होता है। सुलेमान मूल रूप से आधुनिक ईरान के सिरात के रहने वाले थे। यह पाल शासक के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किए थे। इन्होंने फारस की खाड़ी से लेकर भारत और चीन की यात्रा किए थे। लगभग इन्होंने 851 ईस्वी में अपनी यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक सिलसिली उत तुवारिख या किताब उल मसालिक व अल ममालिक नामक पुस्तक में लिखे हैं। इस पुस्तक को सड़कों और राज्यों की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने प्रतिहार शासक मिहिर भोज की प्रशंसा की है। इन्होंने लिखा है कि मिहिर भोज की सेना की काफ़ी शक्तिशाली थे और लाखों संख्या में उनकी सेना सभी दिशाओं में फैली हुई थी, हजारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनके अनुसार काबुल के ललिया शाही राजा, कश्मीर के उत्पल वंशी राजा अवंती वर्मन, नेपाल राजा राघव देव, असम के राजा मिहिर भोज के मित्र थे। उन्होंने विश्व के 4 देश बेबीलोन, चीन, यूनान और भारत के बल्लर राजा का उल्लेख किए हैं। बल्लर राजा को इन सभी देश के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा इन्होंने कहा है, जिसकी राजधानी मंकर थी। बल्लर से राष्ट्रकूट राजा बल्लभ राय तथा मंकर से माणिक्येत का बोध होता है। सुलेमान के अनुसार सभी भारतीय राजा बल्लर के सामने शीश झुकाते थे। उन्होंने अपने विवरण में पाल राजा देवपाल का उल्लेख किए हैं। इन्होंने पाल राजा को रूमा करके संबोधित किए हैं। सुलेमान बंगाल की मलमल की प्रशंसा करते हुए लिखे हैं कि यह इतनी मुलायम होती थी कि एक थान मलमल कपड़ा एक अंगूठी की छेद से निकल जाते थे। इतनी पतली और मुलायम होती थी कि एक थान मलमल कपड़ा एक अंगूठी की छेद से आर पार हो जाता था। इन्हें मुख्य रूप से गवांगछू तांग चीन की यात्रा के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने 851 ईस्वी में चीनी मिट्टी के बर्तन के उत्कृष्ट गुणवत्ता का वर्णन के कारण उन्हें अद्भुत प्रशंसा मिली थी। इन्होंने प्रतिहार शासक मिहिर भोज का वर्णन करते हुए कहे हैं कि मिहिर भोज मुसलमान के कट्टर दुश्मन थे। मिहिर भोज के पास एक बेहतरीन घुड़सवार सेना थी। इन्होंने भारत के तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का भी उल्लेख किए हैं। सुलेमान चीन के गुआंगजी शहर में यात्रा के दौरान यह लिखे हैं कि चीन के लोग चीन में आने वाले नए विदेशियों की पहचान करने के लिए फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड रखते थे। इन्होंने लिखा है कि यहाँ चीन में स्थानीय मुसलमान को अपनी मस्जिद और बाजार थे। मुस्लिम समुदाय का अपना न्यायाधीश और इमाम था, जो तांग सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। चीन से वापस लौटने के बाद सुलेमान अपने देश लौट गए, अरब लौटे। उसके बाद वहाँ से वह बसरा गए और फिर वहाँ से वह बगदाद चले गए। मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।